जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य अवतार का रहस्य बताते हैं और समझाते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वे स्वयं प्रकट होते हैं। आइए इस दिव्य ज्ञान को श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनते हैं। सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्रह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को ये बताते हैं कि दिव्य ज्ञान या योग की परंपरा बहुत पुरानी है। ये ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण ने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था। सूर्य देव ने इसे मानव सभ्यता के प्रथम प्रजापति मनु को बताया और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया। इस प्रकार ये ज्ञान परंपरा से गुरु शिष्य के माध्यम से आगे बढ़ती रही। ये श्लोक ये भी बताता है कि ये ज्ञान समय के साथ भ्रष्ट हो गया है और इसलिए भगवान इसे फिर से अर्जुन को दे रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ये इंगित करते हैं कि ये ज्ञान शाश्वत है और सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। ज्ञान की इस परंपरा का उद्देश्य मानवता को धर्म और अधर्म के बीच अंतर समझाना और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाना है। भगवान द्वारा अर्जुन को ये बताना ये दर्शाता है कि अर्जुन विशेष है, क्योंकि उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो पहले केवल दिव्य व्यक्तियों और ऋषियों को प्राप्त था। ये अर्जुन की महानता और इस ज्ञान की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। एवं परंपरा प्राप्त मीम राजर्षयो विदु सकालिनः महता योगो नष्टे परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वो योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान को पहले राजर्षियों राजा मुनियों ने परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया था। राजर्षियों का अर्थ है वे राजा जो आध्यात्मिक ज्ञान में भी निपुण होते थे। उन्होंने इस ज्ञान को समझा और इसका पालन किया, लेकिन समय के साथ इस परंपरा का लोप हो गया और ये योग ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त हो गया। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे समय बीता लोग इस ज्ञान से विमुख हो गए और इस तरह ये पवित्र ज्ञान जो परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता था खो गया। श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को ये बता रहे हैं कि वे उसी प्राचीन योग को फिर से प्रकट करने जा रहे हैं जिससे अर्जुन और आने वाली पीढ़ियों को लाभ हो सके। अर्जुन को परंतप कहा गया है, जिसका अर्थ है शत्रुओं को संतप्त करने वाला, जो ये दर्शाता है कि वह इस दिव्य ज्ञान को धारण करने और इसे फैलाने में सक्षम है। इस श्लोक से ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे समय के साथ जीवित रखना चाहिए ताकि ये जीवन के सभी पहलुओं में मार्गदर्शन कर सके। स एवाय मया तेद्य योगे प्रोक्तः पुरातना भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैंने आज तुम्हें वही प्राचीन योग सिखाया है। यहाँ योग का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान और कर्मों के सही तरीके से है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये योग पहले भी दिया गया था, लेकिन अर्जुन को ये ज्ञान इसलिए दिया गया है क्योंकि वो भगवान के भक्त और मित्र हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भक्त और सखा कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि अर्जुन न केवल भगवान का प्रिय भक्त है बल्कि उनका सच्चा मित्र भी है। इस कारण भगवान ने इस ज्ञान को अर्जुन के साथ साझा करना उचित समझा। ये ज्ञान अत्यंत रहस्यमय और गहन है और इसे समझना या दूसरों के साथ साझा करना आसान नहीं है, लेकिन अर्जुन की भक्ति और मित्रता के कारण भगवान ने उन्हें इस रहस्य का उपदेश दिया है। ये श्लोक
ये भी संकेत करता है कि आध्यात्मिक ज्ञान या दिव्य ज्ञान केवल उन्हें ही दिया जाता है जो योग्य होते हैं और भगवान के साथ गहरे संबंध रखते हैं। अर्जुन की भक्ति और मित्रता ने उन्हें इस महान ज्ञान का पात्र बना दिया। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जम परं जम विवस्वता कथमेतद् विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जम तो अर्वाचीन भी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझे कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपका जन्म तो हाल ही में हुआ है, जबकि विवस्वान सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। फिर आपने कैसे ये ज्ञान विवस्वान को पहले दिया होगा? मैं ये कैसे मानूं कि आपने आदिकाल में ही इस दिव्य ज्ञान को विवस्वान सूर्य को उपदेशित किया था। इस श्लोक में अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार इस ज्ञान को पहले दिया होगा जब उनका जन्म स्वयं बाद में हुआ। ये शंका अर्जुन के मन में इसलिए आती है क्योंकि वे श्री कृष्ण के लौकिक स्वरूप को देख रहे हैं और उन्हें भगवान के दिव्य और अविनाशी स्वरूप का ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में देते हैं, जिसमें वे अपने अवतारों और दिव्य स्वरूप की चर्चा करते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे अनादि और सर्वव्यापी है और समय समय पर अवतार लेकर इस ज्ञान का पुनः प्रचार करते हैं। श्री भगवानुवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्ये वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। श्री भगवान बोले हैं, परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे केवल एक साधारण मानव नहीं हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं के अवतारों और जन्मों के बारे में बताते हुए कहा है कि उनके और अर्जुन के कई जन्म हो चुके हैं, परंतु अंतर यह है कि श्री कृष्ण उन सभी जन्मों को याद रखते हैं, जबकि अर्जुन उन जन्मों को नहीं जानता। इसका मुख्य कारण यह है कि श्री कृष्ण एक दिव्य आत्मा है जो हर जन्म में अपनी दिव्यता और ज्ञान को बनाए रखते हैं, जबकि अर्जुन जैसे सामान्य मानव जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे हुए हैं और अपने पिछले जन्मों की स्मृति नहीं रख पाते। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका ज्ञान और चेतना सीमित नहीं है, वे सर्वज्ञ है, वे कालातीत है और सृष्टि के रहस्यों से पूरी तरह परिचित है। इसके विपरीत सामान्य जीव अपनी स्मृति और समझ में सीमित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये कहना अर्जुन के लिए ये संकेत है कि वे केवल एक मित्र या सारथी नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिनकी दिव्यता और अज्ञान अनंत है। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ। व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि वे अजन्मा, जिनका जन्म नहीं होता, और अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। वे स्वयं सृष्टि के सभी प्राणियों के ईश्वर हैं, जो इस समस्त सृष्टि को नियंत्रित और संचालित करते हैं। फिर भी अपनी माया का अर्थ है ईश्वर की दिव्य शक्ति, जिससे वे इस संसार में लीला करते हैं, के माध्यम से वे समय समय पर इस धरती पर अवतार लेते हैं। ये श्लोक इस बात पर प्रकाश डालता है कि भगवान की शक्ति और उनकी माया कितनी अद्भुत और असीमित है। वे चाहे अजन्मा और अविनाशी हों, वे अपनी इच्छा से धरती पर अवतरित होते हैं जब जब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश की आवश्यकता होती है। भगवान का ये अवतार लेना उनकी दिव्य माया का खेल है, जिससे वे जीवों की भलाई के लिए इस संसार में प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे भारत, अर्जुन, मैं अपने रूप को प्रकट करता हूं। इसका अर्थ यह है कि जब भी संसार में धर्म की हानि होती है, अर्थात जब लोग सत्य, न्याय और कर्तव्य का पालन करना बंद कर देते हैं और अधर्म, अन्याय तथा पाप बढ़ जाते हैं, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। ये श्लोक ये दर्शाता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और जब भी संसार में असंतुलन होता है, तब वो स्वयं उस असंतुलन को ठीक करने के लिए अवतार लेते हैं। इस प्रकार ये श्लोक धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दिखाता है और ये भी बताता है कि भगवान का अवतार किसी भी समय हो सकता है, जब धर्म खतरे में होता है और अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, यहाँ साधु शब्द से अभिप्राय है सज्जन, भक्त या धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग। भगवान का अवतार लेना मुख्यतः साधुजनों की रक्षा के लिए होता है। जब धर्मपरायण और सच्चे भक्त संकट में होते हैं, तब भगवान उनके रक्षण के लिए प्रकट होते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम का अर्थ है दुष्ट या पापी लोग, जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। ऐसे लोगों का विनाश करना भी भगवान के अवतार का एक उद्देश्य होता है। अधर्म और अन्याय को समाप्त करना आवश्यक है ताकि समाज में संतुलन बना रहे। धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान का अवतार केवल सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए नहीं होता, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए भी होता है। धर्म से तात्पर्य है नैतिकता, सच्चाई और सद्गुणों की स्थापना। जब धर्म की नींव कमजोर होती है, तब भगवान उसे पुनः स्थापित करने आते हैं। संभवामि युगे युगे, युगे युगे से अभिप्राय है हर युग में या समय समय पर। यह भगवान के अवतार की निरंतरता को दर्शाता है। जब भी मानवता संकट में होती है, भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। इस श्लोक से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान सदैव धर्म और न्याय की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय होती है और भगवान की कृपा से धर्म की पुनः स्थापना होती है। जम कर्म चमे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्चो। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंदन परमात्मा अज, अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योगमाया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्त रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है, जान लेता है। वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वो मेरे इस दिव्य स्वरूप को जान जाता है। ऐसा व्यक्ति जब अपने शरीर का त्याग करता है, तब उसे पुनर्जन्म नहीं होता, वो सीधे मुझे प्राप्त होता है, अर्थात दिव्य जन्म और कर्म। भगवान कहते हैं कि उनका जन्म और उनके द्वारा किए गए कार्य साधारण नहीं है, वे दिव्य है। ये जन्म और कर्म संसार के बंधनों से मुक्त है, क्योंकि वे प्रभु के ईश्वरत्व से प्रेरित होते हैं। तत्वतः जानना, जो कोई इस सत्य को समझता है कि भगवान का जन्म और कर्म मानव जीवन के सांसारिक नियमों से परे हैं, वो सत्य को जानता है। पुनर्जन्म से मुक्ति, ऐसा व्यक्ति जो इस दिव्य सत्य को जानता है, उसे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान की प्राप्ति, जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वरूप को समझता है, वो मृत्यु के बाद
भगवान के परम धाम में पहुंचता है और उन्हें प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाने की कोशिश की है कि उनका जन्म और कर्म सामान्य मानवों के समान नहीं है। जो उनके दिव्य स्वरूप को तात्विक रूप से समझता है, उसे संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है और वो भगवान की शरण में आ जाता है। ये श्लोक भक्तों के लिए प्रेरणा है कि वे भगवान के दिव्य स्वरूप को जानने और समझने का प्रयास करें, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताय बहवो ज्ञानतसा पूता मद्भाव मागताय। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वालों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। वितराग भय क्रोधा का तात्पर्य है कि ऐसे लोग जिन्होंने राग, आसक्ति, भय और क्रोध को जीत लिया है, ये व्यक्ति दुनिया की अस्थायी वस्तुओं और परिस्थितियों से निर्लिप्त होते हैं और मन की शांति प्राप्त कर लेते हैं। मनमया मामुपाश्रिता, मनमया का मतलब है कि उनका मन पूरी तरह से भगवान के ध्यान और प्रेम में रमा हुआ है। ऐसे लोग भगवान की शरण में रहते हैं और भगवान के दिव्य स्वरूप में समाहित होते हैं। बहवो ज्ञानतसा पूता का अर्थ है कि ये लोग ज्ञान और तपस्या के माध्यम से शुद्ध होते हैं। ज्ञान से तात्पर्य है दिव्य ज्ञान या वेदांत का ज्ञान, और तपस्या का अर्थ है आत्मा अनुशासन और साधना। मद्भाव मागता का मतलब है कि वे भगवान के दिव्य भाव और स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। सारांश में इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों की प्रशंसा की है जो राग, भय और क्रोध से परे होकर, ज्ञान और तपस्या से शुद्ध होकर उनके प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम रखते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की दिव्यता और उनके अद्वितीय स्वभाव को अनुभव कर पाते हैं। ये यथामा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याय पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वे प्रत्येक व्यक्ति को उसी प्रकार से उत्तर देते हैं जैसे वे उसे पुकारते हैं। यानी जो कोई भी उनके पास अपनी भक्ति, श्रद्धा या अन्य किसी भावना से आता है, भगवान उसकी उसी भावना के अनुसार उसकी मदद करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये भी बताना चाहते हैं कि वे सबके मार्ग में सहायक हैं और सभी को उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हे पार्थ, अर्जुन, जो व्यक्ति जिस प्रकार से मुझे स्वीकार करता है और मुझसे जुड़ता है, मैं भी उसे उसी प्रकार से स्वीकार करता हूँ और उसी प्रकार से उसकी सहायता करता हूँ। इस प्रकार सब लोग किसी न किसी रूप में मेरे मार्ग पर चलते हैं, चाहे उनकी भक्ति या आस्था किस रूप की हो। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण से उन्हें सहायता प्राप्त होती है और हर कोई, चाहे वो किसी भी मार्ग का अनुसरण कर रहा हो, अंततः मेरे ही मार्ग पर चल रहा होता है। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजंत ये देवताएं क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मों के फल की सिद्धि, पूर्णता और देवताओं की पूजा के महत्व को स्पष्ट करते हैं। श्लोक के अनुसार जो लोग देवताओं की पूजा और यज्ञ करते हैं, वे अपने कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये लोग मनुष्य लोक में शीघ्र ही फल प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कर्मों की सिद्धि कर्मफल की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये श्लोक ये भी समझाता है कि देवताओं की पूजा करने से, विशेषकर यज्ञ करने से, मनुष्यों को शीघ्र ही अपने प्रयासों का फल मिलता है। देवताओं की पूजा और यज्ञ एक प्रकार की धार्मिक क्रिया है जो कर्मों को सफल बनाने में मदद करती है और व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लाती है। कुल मिलाकर इस श्लोक का संदेश ये है
कि धार्मिक कार्यों और देवताओं की पूजा से मनुष्य के कर्म सफल होते हैं और शीघ्र फल प्रदान करते हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारपीमा विद्धे कर्तारम व्ययम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्णों के निर्माण के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम अर्थात 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा सृष्ट किए गए हैं। इन वर्णों का विभाजन गुण, स्वभाव और कर्म कार्य के आधार पर हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि इन वर्णों के कर्ता मैं ही हूं और मुझे कर्तारम यानी कर्ता मानना चाहिए, लेकिन मैं स्वयं अव्ययम यानी अचल और अविनाशी हूं। विवेचना: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था की सृष्टि की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, लेकिन उन्होंने इसे समझाने का तरीका भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित है, न कि जाति या जन पर। इस व्यवस्था का उद्देश्य समाज में कार्यों की सुव्यवस्था बनाए रखना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण और कर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभा सके। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि वे इस सृष्टि के कर्ता हैं, लेकिन वे स्वयं अविनाशी और परे हैं। ये सिद्धांत हमें ये समझाता है कि भगवान अपनी कृतियों से परे हैं और उनका स्वयं का अस्तित्व अटल है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने ये संकेत दिया है कि भले ही वे सृष्टि और उसकी व्यवस्थाओं के कर्ता है, वे स्वयं किसी भी परिवर्तन या विनाश से परे हैं। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेस्पृहा इति मा यो भी जानाति कर्मभिर्न बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से कर्म और फल के बारे में गहन शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। न मा कर्माणि लिम्पन्ति, इस वाक्य का तात्पर्य है कि भगवान स्वयं कर्मों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि वे कर्मों के बंधनों से मुक्त है। वे अपनी दिव्य स्थिति में रहते हुए कर्मों की गतिविधियों से अप्रभावित रहते हैं। न में कर्म फल स्पृहा, इसका अर्थ है कि भगवान को कर्मों के फल की कोई लालसा या इच्छा नहीं है। वे कर्मों के परिणामों से भी विमुक्त है और उन्हें उन पर कोई मोह नहीं है। इति मा यो भी जानाति, जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को समझता है और इसे जानता है, वो ये जानता है कि भगवान का कर्मों और उनके फलों से कोई सीधा संबंध नहीं है। कर्म भिन्न से बध्यते, जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझता है और भगवान के कर्मों की स्वाभाविकता को पहचानता है, वो कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अतः इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि कर्म और उनके फलों का मोह केवल संसारिक जीवों के लिए होता है, जबकि वे स्वयं कर्मों के प्रभावों से परे हैं। जो इस दिव्य ज्ञान को समझकर जीवन जीते हैं, वे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्व पूर्वः पूर्वत्रं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि पिछले समय में मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधकों ने जो कर्म किए, वे भी इसी प्रकार के कर्म थे। जो कर्म वर्तमान में किए जा रहे हैं, वे भी पहले के कर्मों के समान ही हैं। इसलिए तुझे भी इसी प्रकार के कर्म करते रहना चाहिए जो पूर्वजों ने किए थे। इस श्लोक का तात्पर्य है कि कर्म की प्रक्रिया और तत्व स्थिर और अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे पहले के योगियों और साधकों ने कर्म किया, उसी प्रकार तुझे भी करना चाहिए। कर्म करते समय उसकी विधि और धर्म का पालन महत्वपूर्ण है, न कि उसकी सफलता या असफलता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि कर्म करते समय हमें पूर्वजों की परंपराओं और विधियों का पालन करना चाहिए।
इससे कर्म का फल भी सकारात्मक होता है और मनुष्य की योग्यता और साधना भी पुष्ट होती है। ये श्लोक कर्म के महत्व और उसके निष्पक्ष पालन की ओर संकेत करता है कि कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिताय तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वो कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कि कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिताय तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वो कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म, कर्म न करने के विषय में विद्वान और ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। वे लोग भी सही और गलत कर्म की पहचान नहीं कर पाते हैं। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं कि वे उन्हें कर्म और अकर्म की सही पहचान बताएंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अर्जुन शुद्धता प्राप्त करेंगे और दुखों और अश्रुओं से मुक्त हो जाएंगे। इस श्लोक का संदेश है कि सही कर्म और अकर्म का ज्ञान प्राप्त करना न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे जीवन की कठिनाइयों और दुखों को समाप्त करने में भी सहायक है। श्री कृष्ण इस ज्ञान को अर्जुन को प्रदान करने का आश्वासन दे रहे हैं, जिससे अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वे दुखों से मुक्त होंगे। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्य बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्य गहना कर्मणो गतिया। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्मण का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। कर्म का ज्ञान, भगवान कहते हैं कि हमें कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना आवश्यक है। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक गहरी समझ और दृष्टिकोण भी है। विकर्म और अकर्म का ज्ञान, विकर्म से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो मनुष्य के धर्म और नैतिकता के विपरीत होती है। ये उन कर्मों को दर्शाता है जो अनैतिक, अवैध या अनुचित होते हैं। अकर्म वह स्थिति है जहां कोई व्यक्ति कर्मों को छोड़ देता है या कर्मों से बिल्कुल भाग जाता है। कर्म की जटिलता, भगवान ये भी बताते हैं कि कर्म की गहराई और जटिलता को समझना आसान नहीं है। कर्म के विविध पहलुओं को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें कर्म के सही स्वरूप को समझना और उसके सभी पहलुओं को जानना आवश्यक है। कर्म की गहराई और उसकी सही समझ ही हमें सही दिशा में चलने में मदद करेगी। कर्मण्य कर्म ये पश्येत कर्मणि च कर्म ये सबुद्धिमान नुशेषु से युक्त कृत्स न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म और अकर्म की सही समझ को लेकर हमें शिक्षित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के रूप में अकर्म देखता है और अकर्म के रूप में कर्म देखता है, वो वास्तव में बुद्धिमान होता है। इसका अर्थ है कि एक ज्ञानी व्यक्ति कर्म और उसके परिणामों को भली भांति समझता है और उनके बीच की सही परख रखता है। आमतौर पर लोग कर्म को केवल बाहरी गतिविधियों के रूप में मानते हैं, जबकि कई बार कर्म का वास्तविक स्वरूप आंतरिक स्थिति या सोच में होता है। इसी तरह अकर्म भी केवल बाहरी तौर पर निष्क्रियता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये किसी कार्य के लिए उचित समय पर सही निर्णय लेने का संकेत हो सकता है। इस प्रकार जो व्यक्ति इस समग्र दृष्टिकोण को अपनाता है और कर्म और अकर्म के अंतर को समझता है, वो वास्तव में योगी और पूर्ण कर्मयोगी होता है। ऐसे व्यक्ति को कृत्स न कर्मकृत अर्थात संपूर्ण कर्मयोगी कहा जाता है, क्योंकि वह न केवल कर्म में निपुण होता है, बल्कि कर्म के वास्तविक अर्थ को भी समझता है। योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, यस्य सर्वे समारंभाय काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निग्ध कर्माण तमाहुः पंडित बुधा।
जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को बिना किसी इच्छाओं या संकल्पों के केवल ज्ञान के प्रकाश में तपा हुआ मानता है, वो वास्तव में ज्ञानी और पंडित होता है। इस प्रकार के व्यक्ति का कर्म ज्ञान के अग्नि से जलकर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसकी कर्म प्रवृत्ति इच्छाओं और स्वार्थों से मुक्त होती है। इस श्लोक के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है कि सच्चे पंडित वे हैं जो अपने कर्मों को आत्मा की वास्तविकता और ज्ञान की दृष्टि से देखें और जिनके कर्म स्वार्थ और इच्छाओं से परे होते हैं। वे सभी कर्म जो ज्ञान के प्रकाश में किए जाते हैं, वे आत्मा की उन्नति में सहायक होते हैं और किसी भी व्यक्तिगत लाभ या हानि से मुक्त होते हैं। त्यक्त्वा कर्म फ्लासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के फल से निष्कलंक रहने की महत्ता को स्पष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कर्मफल के प्रति आसक्ति को त्याग देता है और स्वयं को आत्मसंतुष्ट बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थ में कर्म कर रहा होता है। त्यक्त्वा कर्म फ्लासंग, इसका मतलब है कर्म के फल से आसक्ति को छोड़ देना। ये आसक्ति इस अर्थ में होती है कि व्यक्ति कर्म का फल प्राप्ति के लिए नहीं करता, बल्कि कर्म को अपने कर्तव्य के रूप में देखता है। नित्य तृप्तो निराश्रय, ये भावार्थ है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है और किसी भी बाहरी सहायता या आश्रय की आवश्यकता नहीं महसूस करता। उसकी संतुष्टि उसके अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक शांति से आती है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि, इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति कर्म करने में पूरी तरह से व्यस्त रहता है, फिर भी वो कर्मफल की अपेक्षा या चिंता से मुक्त रहता है। नैव किंचित करोति सः, ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी कर्म का संचालक नहीं होता, क्योंकि उसका कर्म फल से निवृत्त और निर्लिप्त रहता है। सारांश में ये श्लोक ये सिखाता है कि वास्तविक कर्मयोगी वह है जो कर्म करते हुए भी कर्मफल की अपेक्षा से मुक्त रहता है और केवल अपनी आंतरिक संतुष्टि और कर्तव्य पालन में ही संलग्न रहता है। निराशीर चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरन केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग कर मानसिक रूप से शांत और स्थिर होता है और जो व्यक्ति अपने शरीर के माध्यम से केवल कर्म करता है लेकिन अपने भीतर कोई व्यक्तिगत इच्छाएं या अभिलाषाएं नहीं रखता, वो व्यक्ति किसी भी पाप किल्बिष को प्राप्त नहीं करता। इस श्लोक का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के केवल अपने कर्तव्य को पूरा करता है और अपने मन और आत्मा को शांति और संतुलन बनाए रखता है, तो उसे कर्मफल का पाप नहीं लगता। ये दर्शाता है कि कर्म करने का सही तरीका ये है कि व्यक्ति पूरी तरह से अपने कर्तव्य में संलग्न रहे, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे व्यक्ति की विशेषताएं बताई है जो आत्मा की सच्ची समझ से संपन्न है। यहाँ पर यदृच्छालाभ का अर्थ है जो किसी भी चीज को आकस्मिक रूप से प्राप्त करने पर संतुष्ट रहता है। संतुष्ट का अर्थ है जो अपने हालात से पूरी तरह प्रसन्न है, और द्वंद्वातीत का मतलब है जो द्वंद्व या संघर्ष, सुख दुख, लाभानि से ऊपर उठ चुका है। इस व्यक्ति में विमत्सरः का मतलब है
जो ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त है। समसिद्धाव सिद्धोच्चर का अर्थ है कि वो व्यक्ति सिद्धि, सफलता और असिद्धि, असफलता दोनों को समान दृष्टि से देखता है। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे गुणों से युक्त है वो संसार के सुख दुख से अज्ञात रहता है और अपनी स्थिति से अप्रभावित रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी कर्म या कार्य बंधनकारी नहीं होता, क्योंकि वह अपने मन और आत्मा में पूरी तरह संतुलित और निर्विकार रहता है। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया है जो ज्ञान के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्थित है और कर्मों को समर्पण भाव से करते हैं। गत्संगस्य का अर्थ है जो व्यक्ति संबंधों या इच्छाओं से मुक्त हो चुका है। ऐसा व्यक्ति संसार की छाव से बाहर आकर आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंच चुका है। मुक्तस्य का अर्थ है वो व्यक्ति जो मोक्ष की स्थिति में है, अर्थात उसने सांसारिक बंधनों और भ्रमों से मुक्ति प्राप्त कर ली है। ज्ञान अवस्थित चेत का अर्थ है जो व्यक्ति ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थिर और समर्पित है, जिसका मन और चेतना ज्ञान के साथ एकीकृत है। यज्ञायाचरतः कर्म का अर्थ है जो व्यक्ति अपने कर्मों को यज्ञ या धार्मिक कर्तव्यों के रूप में करता है, अर्थात उसकी सभी क्रियाएं धर्म और समाज के लाभ के लिए होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ये कहा है कि जो व्यक्ति इन गुणों को अपने में धारण करता है, उसकी सारी क्रियाएं, कर्म समग्र रूप से निष्क्रिय और शुद्ध हो जाती है, यानी उसका कर्मफल पूर्णतः परमात्मा में विलीन हो जाता है। सार, इस श्लोक का सार ये है कि जो व्यक्ति ज्ञान और मोक्ष की अवस्था में रहते हुए कर्म करता है, उसकी सारी क्रियाएं और कर्म सहज ही भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का कर्म अनंत और शाश्वत होता है और वो संसार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होता है। फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्रो ब्राह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्मरूप कर्ता द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने यज्ञ के माध्यम से ब्रह्मा के तत्व को समझाया है। यहाँ यज्ञ के विभिन्न घटकों को ब्रह्मा से जोड़ा गया है, जो एक महत्वपूर्ण अद्वितीयता का संकेत है। ब्रह्मार्पण, इसका अर्थ है ब्रह्मा को अर्पण करना। यज्ञ का हर अंश, जो भी सामग्री अर्पित की जाती है, वो स्वयं ब्रह्मा में समाहित होती है, यानी यज्ञ की पूरी प्रक्रिया ब्रह्मा के तत्व को दर्शाती है। ब्रह्मा हव्य, यहाँ हव्य आहुति भी ब्रह्मा स्वरूप है। यज्ञ की आहुति ब्रह्मा के ही अंश से होती है। इस तरह से यज्ञ का हर घटक, चाहे वो आहुति हो या प्रसाद, ब्रह्मा के गुणधर्म को दर्शाता है। ब्रह्माग्नो ब्राह्मणाहुतम, अग्नि को ब्रह्मा माना गया है और इस अग्नि में ब्रह्मा द्वारा आहुति दी जाती है। यज्ञ की अग्नि स्वयं ब्रह्मा है और आहुति देने वाला भी ब्रह्मा है। ब्रह्मैव तेन गंतव्य, अंततः यज्ञ की प्रक्रिया से जो भी प्राप्त होता है वो ब्रह्मा में ही विलीन हो जाता है। इस प्रकार यज्ञ की संपूर्ण क्रिया ब्रह्मा की ओर ले जाती है। ब्रह्म कर्म समाधिना, यज्ञ की क्रिया ब्रह्मा के सिद्धांत के अनुरूप की जाती है और इसी समर्पण से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया है कि यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मा के साथ एक गहन आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने का माध्यम है। यज्ञ के सभी घटक ब्रह्मा में समाहित होते हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा को ब्रह्मा के साथ एकता की अनुभूति होती है। दैव में वापरे यज्ञ योगिनः पर्युपास्ते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञ यज्ञ ने वो जुहवती। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही
भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करना है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है और बताया है कि विभिन्न योगी और साधक किस प्रकार से यज्ञ को समर्पित रहते हैं। दैव में वापरे यज्ञ योगिनः पर्युपास्ते। इस भाग में कहा गया है कि कुछ योगी दैवीय तत्व साक्षात ईश्वर की पूजा करके यज्ञ करते हैं। इसका तात्पर्य है कि वे भगवान के दिव्य रूप को ही यज्ञ का आदर्श मानते हैं और उनकी पूजा को ही यज्ञ मानते हैं। ये योगी भगवान की उपासना को एक प्रकार के यज्ञ के रूप में मानते हैं, जिसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए समर्पण और भक्ति से किया जाता है। ब्रह्मज्ञाव परे यज्ञ यज्ञेन वोपजुह्वति। इस भाग में कहा गया है कि अन्य लोग ब्रह्मा सर्वोच्च आत्मा में आहुति देने के लिए यज्ञ करते हैं। इसका अर्थ है कि वे यज्ञ को ज्ञान और ध्यान के माध्यम से करते हैं, जिसमें वे अपने ज्ञान के द्वारा आत्मा की खोज और ब्रह्मा की उपासना में लीन रहते हैं। इस श्लोक का सार ये है कि यज्ञ की प्रक्रिया भिन्न भिन्न लोगों के लिए अलग अलग होती है। कुछ लोग बाहरी यज्ञ के माध्यम से, जबकि अन्य लोग आंतरिक ध्यान और ज्ञान के माध्यम से यज्ञ करते हैं। दोनों प्रकार के यज्ञ महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही अपने अपने तरीके से साधक को आत्मा की ओर ले जाते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि जो लोग साधना के मार्ग पर चलते हैं वे अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं और उन इंद्रियों को ज्ञान के अग्नि में समर्पित कर देते हैं। श्रोत्रादि इंद्रियाणि संयमाग्निषु जुह्वति। इसका अर्थ है कि कुछ लोग अपने कान, आंखें और अन्य इंद्रियों को संयमित करते हैं और इन इंद्रियों को तप के अग्नि में अर्पित कर देते हैं। इसका तात्पर्य है कि वे इंद्रिया तृष्णा और बाहरी आकर्षणों पर नियंत्रण रखते हैं और इन्हें साधना के मार्ग में प्रयोग करते हैं। शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसका अर्थ है कि अन्य लोग अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले विषयों को, जैसे कि शब्द, रंग और अन्य संवेगों को संयमित करते हैं। वे इन विषयों को संयमित करने के माध्यम से ज्ञान की अग्नि में अर्पित कर देते हैं ताकि उनका ध्यान और साधना सही दिशा में रहे। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ये बताते हैं कि सही साधना के लिए इंद्रियों का संयम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और उनकी वस्तुओं को साधना के अग्नि में समर्पित करते हैं, वे सच में उच्च आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। ये श्लोक साधना और आत्म विवेक के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सबका हवन करना है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के सही ज्ञान की चर्चा करते हैं। यहाँ पर सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि और प्राण कर्माणि का तात्पर्य है कि सभी इंद्रियों और प्राणों द्वारा किए गए कर्म। इस श्लोक के अनुसार कुछ योगी ऐसे होते हैं जो आत्म संयम और योग की अग्नि में इन सभी कर्मों को अर्पित करते हैं। आत्म संयम योगग्नो का अर्थ है आत्मा पर नियंत्रण और योग की अग्नि में। ये अग्नि ज्ञान से जलती है और ये ज्ञान आत्मा की असली प्रकृति को उजागर करता है। योगी इस ज्ञान की दीपिका के प्रकाश में अपने सभी कर्मों को अर्पित कर देते हैं, जिससे उनके कर्म पवित्र हो जाते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने ये सिखाया है कि आत्मा के सही ज्ञान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकता है और उन्हें उच्चतम उद्देश्य की ओर निर्देशित कर सकता है।
द्रव्यज्ञास्पोयज्ञा योग्यज्ञास्तथापरे स्वाध्यायज्ञान्यज्ञाश्च यतये संशितव्रताय। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। द्रव्य यज्ञ, ये यज्ञ उन कर्मों को संदर्भित करता है जहां विभिन्न सामग्री और वस्तुएं आहुतियों के रूप में समर्पित की जाती है, जैसे कि भोजन, वस्त्र और अन्य द्रव्य का उपयोग धार्मिक कृत्यों में किया जाता है। तपोयज्ञ, ये यज्ञ तपस्या और साधना के माध्यम से किए जाते हैं। इसमें कठिन व्रत, उपवास और अन्य प्रकार की शारीरिक और मानसिक तपस्या शामिल है। ये आत्म संयम और संयम की साधना है। योग यज्ञ, ये यज्ञ योग और ध्यान के माध्यम से किया जाता है। योग के अभ्यास से आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को कम किया जाता है और समर्पण की भावना को जागृत किया जाता है। स्वाध्याय यज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय में शास्त्रों का अध्ययन और ज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाने वाली साधना शामिल है। ये आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने में मदद करती है। ये श्लोक ये सिखाता है कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ जीवन के विभिन्न पहलुओं की साधना के लिए आवश्यक है। सभी प्रकार के यज्ञ, चाहे वे भौतिक द्रव्यों के हो या मानसिक और आध्यात्मिक साधना के, अंततः आत्मा की उन्नति और परमात्मा से मिलन की दिशा में एक कदम है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उपयुक्त यज्ञों का पालन करना चाहिए ताकि वे आत्मा की पवित्रता और पूर्णता की ओर अग्रसर हो सके। अपाने जुह्वति प्राण प्राणे पान तथापरे प्राणापांक्ति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाय अपरे नियताहाराय प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञक्षपित कलमशाय। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार गीता अध्याय 6 श्लोक 17 में देखना चाहिए करने वाले। प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राण, ये भाग ये बताता है कि कुछ साधक अपने जीवन शक्ति को अपान वायु, नीचे की दिशा में चलने वाली वायु में समर्पित करते हैं। यहाँ ज्योति इसका अर्थ है समर्पित करना या अर्पित करना। प्राणे पान तथापरे, इस भाग में ये संकेत किया गया है कि कुछ अन्य साधक प्राण वायु, ऊपर की दिशा में चलने वाली वायु को अपान वायु में समर्पित करते हैं। प्राणापांक्ति रुद्ध्वा, इस भाग में ये कहा गया है कि कुछ लोग प्राण और अपान की गति को नियंत्रित करके, अर्थात उनकी दिशा को रोककर या नियंत्रित करके विशेष ध्यान और साधना करते हैं। प्राणायाम परायणाय, अंत में ये संकेत किया गया है कि ये साधक प्राणायाम श्वास प्रश्वास की कला के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण प्राणायाम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हैं और ये बताते हैं कि साधक कैसे अपने प्राण और अपान की गति को नियंत्रित करके ध्यान और योग की साधना करते हैं। ये श्लोक ये भी दर्शाता है कि प्राणायाम का अभ्यास गहरे ध्यान और साधना के साथ करना होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो लोग यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान के ज्ञान से पूर्ण होते हैं और यज्ञ के प्रभाव से अपने पापों को नष्ट कर लेते हैं, वे यज्ञ के बचे हुए अमृत को ग्रहण करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मा, सत्य और अनंत परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ये श्लोक ये सिखाता है कि यज्ञ केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि एक माध्यम है जो आत्मा को शुद्ध करता है और पापों को नष्ट करता है। यज्ञ का पालन करने से व्यक्ति का कल्मश, पाप समाप्त होता है और उसे यज्ञ के पुण्य फल के रूप में अमृत मिलता है। ये अमृत उसे ब्रह्मा अर्थात परम सत्य और अनंतता की ओर ले जाता है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि यज्ञ का पालन केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं
बल्कि आत्मा की उन्नति का भी साधन है, जो उसे ईश्वर के सानिध्य में ले जाता है। यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन, नाय लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोन्य कुरुसत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्म और पूजा के बिना इस लोक में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। नाय लोक का अर्थ है इस लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, और अस्ति यज्ञस्य का मतलब है जहां यज्ञ की प्रतिष्ठा या महत्व नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ के बिना इस संसार में कोई भी श्रेष्ठता, शांति या समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। यज्ञ का अर्थ केवल पूजा पाठ या बलिदान से नहीं है, बल्कि ये कर्मों का सही तरीके से निष्पादन और धर्म के अनुसार कार्य करने की प्रक्रिया भी है। कुतोन्य का अर्थ है कहा से कोई और विकल्प, और कुरुसत्तम से अभिप्रेत अर्जुन के श्रेष्ठता की ओर संकेत है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि यज्ञ का महत्व न केवल इस जीवन में बल्कि समग्र सृष्टि और अन्य लोकों में भी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ये श्लोक यज्ञ के महत्व और उसके बिना किसी भी सफलता की असंभावना को स्पष्ट करता है, और अर्जुन को इस बात का ध्यान दिलाता है कि यज्ञ और कर्म की उचितता उनके जीवन के लिए आवश्यक है। एव बहुविधा यज्ञावित्ता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्ष से। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया है। यहाँ यज्ञ का तात्पर्य केवल यज्ञ के अनुष्ठान से नहीं है, बल्कि ये सभी प्रकार के कर्मों से भी है जिनका उद्देश्य ईश्वर की उपासना और आध्यात्मिक उन्नति होता है। श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विवरण फैलाया गया है। ये यज्ञ कर्मों से संबंधित है, और इन्हें सही प्रकार से समझने और पालन करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया है कि उसे इन सभी यज्ञों के स्वरूप को जान लेना चाहिए। इन यज्ञों को समझकर और सही तरीके से पालन करके व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार इस श्लोक का मुख्य संदेश ये है कि यज्ञ और कर्मों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष संभव है। जब व्यक्ति इन यज्ञों को सही तरह से समझेगा और उनका पालन करेगा, तब वो जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा। ज्ञान की महिमा श्रेयान द्रव्यम्याद्य ज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञान की यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ है, जो कि एक भौतिक यज्ञ की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ज्ञान यज्ञ से तात्पर्य है ज्ञान की प्राप्ति और उसे बांटने का कार्य। श्रेयांश का अर्थ है श्रेष्ठ और द्रव्यम्याज्ञ का अर्थ है वो यज्ञ जिसमें भौतिक पदार्थों की आहुति दी जाती है, जैसे कि अनाज, घी आदि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान की यज्ञ की श्रेष्ठता भौतिक यज्ञों से कहीं अधिक है। सर्वं कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते का अर्थ है कि सभी कर्म और कार्य जो कि संसार में किए जाते हैं अंततः ज्ञान के माध्यम से पूर्ण होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वास्तविक उन्नति और मोक्ष ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने कर्मों के फल को समझ सकता है और सच्चे अर्थ में कर्मों को संपन्न कर सकता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और उसे फैलाना सबसे बड़ा यज्ञ है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या।
उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 34 व्याख्या प्रणिपातेन। ये शब्द एक गहरी श्रद्धा और विनम्रता को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि शिष्य को गुरु के सामने पूर्ण समर्पण और सम्मान के साथ उपस्थित होना चाहिए। ये समर्पण गुरु शिष्य संबंध की नींव है। परिप्रश्नेन, इसका अर्थ है सही और विचारशील प्रश्न पूछना। शिष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल गुरु की सेवा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे प्रश्न भी पूछने चाहिए जो ज्ञान को स्पष्ट और समझने में सहायक हो। सेव्या, इसका तात्पर्य है गुरु की सेवा करना। सेवा में ईमानदारी और निष्ठा होनी चाहिए। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना, ज्ञानिन उन लोगों को संदर्भित करता है जो सच्चे ज्ञान में निपुण हैं, और तत्वदर्शिना वे हैं जो सत्य को पहचानते हैं। ये लोग शिष्य को जीवन के गहरे रहस्यों और सत्य का ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्लोक हमें यह सिखाता है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक आदर्श गुरु शिष्य संबंध की आवश्यकता होती है, जिसमें समर्पण, सही प्रश्न पूछना और गुरु की सेवा प्रमुख है। इस प्रकार की एकाग्रता और विनम्रता से ही एक शिष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यज्ञात्वा न पुनर्मोमेव यास्यसि पांडव, येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा है अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में गीता अध्याय 6 श्लोक 29 में देखना चाहिए और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। गीता अध्याय 6 श्लोक 30 में देखना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को जान लेता है वो पुनः मोहित नहीं होता। इस ज्ञान के माध्यम से वो आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। इस ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व की सच्चाई समझ में आती है और वो अपने भीतर और भगवान में एकता को महसूस करता है। ये श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की अज्ञानता और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। जब वो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तब वो समस्त भूतों और सृष्टि की वास्तविकता को भी समझ जाता है। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है और वो संसार के भ्रम और मोहर से मुक्त हो जाता है। अपि चेत्सि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेन वृजिन संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये आश्वासन दे रहे हैं कि ज्ञान की महत्ता और शक्ति अत्यधिक होती है। वे कहते हैं कि यदि तुम सभी पापों में भी सबसे बड़े पापी हो तब भी ज्ञान के नाव के माध्यम से तुम उन सभी पापों को पार कर सकते हो। ये श्लोक ये सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि ज्ञान, विशेषकर दिव्य ज्ञान, पाप और अज्ञान के समुद्र को पार करने की क्षमता रखता है। जैसे एक नाव समुद्र को पार करती है, वैसे ही ज्ञान व्यक्ति को उसके पापों और आध्यात्मिक अज्ञान के समुद्र से निकाल सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, ज्ञान की प्राप्ति से उसे उद्धार मिल सकता है। ज्ञान एक अमूल्य संपत्ति है जो जीवन को सही दिशा और अर्थ प्रदान करता है और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यथेधांसी समिद्धोग निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निये सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि है अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। 37 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि जैसे समिधा ईंधन से भरी हुई अग्नि सारी समिधा को जलाकर भस्म बना देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि
सभी कर्मों को नष्ट कर देती है। इसका तात्पर्य ये है कि जब एक व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा में ऐसा प्रबोधन उत्पन्न होता है कि वो सभी कर्मों के फल और उनके बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान की अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है, अर्थात वो कर्मों के प्रभाव और बंधनों को समाप्त कर देती है। ये श्लोक ज्ञान के प्रभाव और उसके रूपांतरण की क्षमता को दर्शाता है, जो कर्मों के समस्त परिणामों और बंधनों को समाप्त कर देता है। जैसे अग्नि समिधा को पूरी तरह से जलाकर समाप्त कर देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों को अपनी अग्नि से भस्म कर देता है। इस प्रकार ये श्लोक ज्ञान के महत्व और उसकी शक्ति को स्पष्ट करता है, जो व्यक्ति को कर्मों के बंधनों से मुक्ति दिलाता है और उसे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रमी विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धे कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान कोई दूसरी पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान ही सबसे अधिक पवित्र और श्रेष्ठ है। योग के द्वारा सिद्ध हुआ व्यक्ति समय के साथ इस ज्ञान को अपने भीतर प्राप्त करता है। जब व्यक्ति योग और साधना के मार्ग पर चलता है तो वो धीरे धीरे इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करता है, जो उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि ये ज्ञान समय के साथ प्राप्त होता है। जब व्यक्ति योग साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध और निर्मल कर लेता है, ऐसे समय में ये दिव्य ज्ञान स्वयं उसके भीतर प्रकट होता है और वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक का सार यही है कि ज्ञान ही वो मार्ग है जो हमें सत्य और मोक्ष की ओर ले जाता है। ये ज्ञान व्यक्ति के भीतर ही मौजूद होता है, जिसे साधना और समय के साथ प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धा वालभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परान शांतिम चिरेणाधिक गच्छति। जितेंद्रिय साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक गुणों के बारे में बता रहे हैं। इसमें 4 प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। श्रद्धा, विश्वास। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले श्रद्धा की आवश्यकता होती है। श्रद्धा का अर्थ है गुरु और शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास रखना। यदि हमारे भीतर सच्चे विश्वास की भावना है, तभी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि श्रद्धा हमें ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तत्परता, सक्रियता। श्रद्धा के साथ साथ तत्परता भी आवश्यक है। तत्परता का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा तैयार रहना, समर्पित रहना। जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर और समर्पित रहता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संयमित इंद्रिया। ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियों पर संयम रखना भी जरूरी है। जब हमारी इंद्रियां विषयों में लिप्त होती है, तो हमारा मन भी अशांत रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वही ज्ञान प्राप्त करने में सफल हो सकता है। परम शांति की प्राप्ति। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसे अचिरकाल थोड़े समय में ही परम शांति की प्राप्ति होती है। ये शांति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक होती है। ये शांति मन की शांति होती है, जो कि किसी भी सांसारिक सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रद्धा, तत्परता और इंद्रियों का संयम रखने वाले व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और इस ज्ञान के माध्यम से वो परम शांति को प्राप्त करता है। ये शांति उसे संसार के सभी दुखों और क्लेशों से मुक्त कर देती है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मना। विवेकहीन और श्रद्धारहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। 40 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं
कि ज्ञान की प्राप्ति में क्या बाधाएं आती हैं। उन्होंने 3 प्रमुख अवगुणों का उल्लेख किया है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति से रोकते हैं। अज्ञानी, जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित है वो अज्ञानी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सत्य को नहीं समझ सकता और इसलिए उसके लिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना असंभव हो जाता है। अध्यधान, ये शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो अपनी सोच में स्थिर नहीं है और धर्म व अध्यात्म के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं रखते। वे ज्ञान को गंभीरता से नहीं लेते और केवल बाहरी दुनिया की भोग विलास में खोए रहते हैं। संशयात्मा, ये वो व्यक्ति है जो संदेह से ग्रस्त है। उसे किसी भी चीज में विश्वास नहीं होता, चाहे वो सत्य ही क्यों न हो। संशयात्मा व्यक्ति हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाता है और इस तरह से वो कभी भी सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का न तो इस लोक में कल्याण होता है न ही परलोक में। संशय से ग्रस्त व्यक्ति को न तो इस दुनिया में सुख मिलता है और न ही मृत्यु के बाद की स्थिति में उसे शांति प्राप्त होती है। उसका विनाश सुनिश्चित होता है क्योंकि उसे ज्ञान, विश्वास और श्रद्धा का मार्ग नहीं मिलता। इस श्लोक का सार यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, विश्वास और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। अज्ञान, अधध्यधान और संशयात्मा व्यक्ति के मार्ग में रुकावटें डालते हैं और इसलिए उन्हें इनसे बचना चाहिए। योगसन्न्यस्त कर्माण ज्ञान सन्नि संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति योग के माध्यम से अपने सभी कर्मों का त्याग कर देता है और ज्ञान के प्रकाश से अपने मन के संदेहों को समाप्त कर देता है, वो व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ योगसन्न्यस्त कर्माण का अर्थ है कि जो व्यक्ति योग के माध्यम से अपने कर्मों का त्याग करता है, ये त्याग बाह्य कर्मों का नहीं बल्कि कर्मों के प्रति आसक्ति और उनके फलों की चाह का त्याग है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है और ये समझ लेता है कि वह केवल आत्मा है, तो उसे अपने कर्मों से कोई बंधन नहीं होता। ज्ञान संचिन्न संशयम का मतलब है कि जिसने ज्ञान के द्वारा अपने सभी संदेहों को काट दिया है। संदेह तब तक बना रहता है जब तक ज्ञान का अभाव होता है, लेकिन जब व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो उसके सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में आत्मवंत शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है आत्मवान, यानी वो व्यक्ति जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के फलों से प्रभावित नहीं होता और न ही उसे कर्मों का बंधन बांध सकता है। अतः श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि योग और ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जानने वाला व्यक्ति कर्मों से मुक्त हो जाता है और उसे किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं बांध सकता। ये श्लोक आध्यात्मिक मार्ग के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर इशारा करता है, जहां व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और ज्ञान प्राप्त करके कर्मों के बंधनों से मुक्त होना सिखाया जाता है। तस्मादज्ञान संभूत हृत्स्थ ज्ञानासिनात्मना छित्त्वेन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक अज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय 4। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि जीवन में जो भी संशय, संदेह या भ्रम उत्पन्न होते हैं वे अज्ञानता के कारण होते हैं। ये अज्ञानता मनुष्य के हृदय में गहरी जड़ें जमा लेती है और उसे सत्य से दूर कर देती है। इस अज्ञानता को दूर करने का एकमात्र उपाय है दिव्य ज्ञान, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता करता है। ज्ञान को तलवार के रूप में दर्शाया गया है, जिसका उपयोग अज्ञान के बंधनों को काटने के लिए किया जा सकता है। जैसे तलवार किसी भी बाधा को काटकर उसे अलग कर देती है,
वैसे ही ज्ञान भी मन के सभी भ्रमों को समाप्त कर सकता है। जब मनुष्य अपने भीतर के संशयों को दूर कर देता है, तभी वह सच्चाई को जान सकता है और सही मार्ग पर चल सकता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को योग का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहां योग का अर्थ है कर्मयोग, यानी निष्काम कर्म, फल की इच्छा से रहित कर्म का पालन करना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज्ञान का प्रकाश है, जिसने तुम्हारे सभी संशयों को समाप्त कर दिया है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जीवन में किसी भी निर्णय या कार्य के पहले सभी संदेहों और भ्रमों को ज्ञान के माध्यम से दूर कर लेना चाहिए और फिर पूरे विश्वास के साथ अपने कर्मों का पालन करना चाहिए।